हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज दिन है बुधवार की शाम से। तो शाम को मैं बना रही थी छोले की सब्ज़ी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेरा बेटा आया हुआ है। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर ये है थर्सडे मॉर्निंग, जहाँ पर मैं सुबह-सुबह 5 बजे उठने के बाद अपने घर के सारे बेसिक काम जो नीचे कर रही थी वो करके, वो छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई। तो आज के ब्लॉग में बस यही आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि सुबह से उठ के मैं कितने सारे काम करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ एक-एक करके शेयर करूँगी। और स्कूल जाने तक, यानी कि 9 बजे का स्कूल हो गया है, तो पौने 9 तक मैं सारे ही काम करती हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ, वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और बस आज तो कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत। तो बस वॉक करने के बाद आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मैंने सीधे पोछा लगाया किचन में, मंदिर में, और जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी वहाँ। पूरे घर में नहीं लगाया था, क्योंकि थर्सडे भी था। थर्सडे को मैं नहीं लगाती हूँ। घर में अभी काम चला हुआ है, जो जैसा कि आप सबने पिछले ब्लॉग में देखा था कि पलस्तर वगैरह छतों पे चल रहा है। तो कितना भी साफ़ रखो घर को ना, घर में थोड़ा बहुत जो रेता होता है वो आ ही जाता है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा बहुत मतलब झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ, और पोंछा जितनी ज़रूरत है उतना ही लगा लिया था। और लगाने के बाद नहा ली थी। नहा के सीधे आ गई हूँ लड्डू गोपाल को उठा के, और अपने मंदिर के बर्तन वगैरह लेके और किचन में आ गई हूँ साफ़ करने। और आप देख सकते हैं कि गैस पे दो चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कढ़ाई और पतीला, जिसमें एक में दूध गर्म हो गया है और एक में बन गई है तोरई की सब्ज़ी। क्योंकि लंच भी मुझे तैयार करके ही जाना है, क्योंकि छुट्टी होती है 3 बजे। तो 3 बजे के बाद आके फिर मैं रोटियाँ सेकती हूँ, और सब्ज़ी बनी हुई रहती है, तो आसानी से साढ़े 3 4 बजे तक मेरा सब कुछ निपट जाता है। वैसे दिन में बना के जो सुबह बना के रख जाती हूँ ना, तो मम्मी पापा जी बुज़ुर्ग हैं, इसलिए उन पे खाई ही नहीं जाती हैं, इसलिए फिर मैं आके ही सेकती हूँ। और बच्चे भी नहीं खाते हैं, फिर ठंडा हो जाता है, तो फिर उनके लिए भी मैं गरम ही आके सेकती हूँ। तो एक वर्किंग मम्मी की डबल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ, और जो भी करती हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ धोने के बाद फिर मैं गई मंदिर में, और मंदिर का झाड़ू तो नहीं लगाती हूँ मैं, मंदिर की झाड़ू पोछा सब कुछ अलग रखती हूँ। तो सब कुछ उसी से करने के बाद नहाने के बाद ही सब कुछ करती हूँ, तो वो मैंने कुछ नहीं शूट किया है। फिर यहाँ पर मैंने अपने लड्डू का स्नान कराने के लिए बस कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर मैंने पूजा वगैरह अपनी कर ली है। और आजकल नवरात्र चल रहे हैं, और इस बार ना मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है इस बात का कि मैंने नवरात्र में अपने माता की चौकी नहीं सजा पाई थी कुछ कारण से। कोई नहीं, माता सब जानती हैं कि मैंने नहीं सजा पाई। तो बस हाँ, डेली अपने मन से श्रद्धा से जितना मुझसे होता है उतना करती हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद तुलसी जी में, आज गुरुवार है तो मैं हल्दी वाला दूध ज़रूर चढ़ाती हूँ। वैसे सुबह कोई दूध आता है तो निकाल लेती हूँ कच्चा दूध। तुलसी जी में जल देने के बाद फिर दूँगी सूर्य भगवान को जल। और आप देख सकते हैं सारी छतें मेरी, सब पे रेता वगैरह पड़ा हुआ है, और ये छत जो है ना, अभी भी इस पे प्लास्टर नहीं हो पाया है, केवल दीवारों पे ही प्लास्टर हुआ है। और जो सब जगह ऊँची-ऊँची बिल्डिंग बनी हुई है, इस वजह से ना सूर्य भगवान जो है बड़े कोने से मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल दीवार के सहारे से। तो बस वहीं से मैंने जल चढ़ा दिया, और सारे प्लांट्स मेरे अंदर रखे हुए हैं, वैसे मैं प्लांट रख लेती हूँ आगे, उसी में जल देती हूँ। तो ये देखिए एसी वगैरह सब कुछ खुले हुए रखे हैं। तो अभी भी पता है, ये सोच के ये रखा था कि 1-2 दिन, मुश्किल से 4 या 5 दिन में काम सारा हो जाएगा। लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। करीब बारिश जब हो रही थी ना, उसके 2 दिन बीच में रुका रहा, 3 दिन काम, और 3 दिन पहले हुआ। उसके बाद अब जब से हो रहा है, तो कम से कम नहीं तो 8 से 10 दिन हो चुके हैं, और अभी भी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलो, हो तो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि दिवाली तक सारा फिनिश हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जो आपके साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं सब मैं शेयर करूँगी। फिर से आ गई मैं किचन में पूजा पाठ करने के बाद, और अब यहाँ पर मुझे नाश्ता भी देना है। और पता है, नाश्ता भी सबका अलग-अलग ही होता है, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी की, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि पापा जी की प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो बस उन पर ड्रिप वगैरह लगी थी, तो उनको इतनी वीकनेस है, तो देर तक सोते हैं, तो अभी जागे नहीं हैं, यानी कि पूरा घर सोया रहता है जब तक मैं सुबह 5 बजे उठ के सारे काम अपने घर के निपटा लेती हूँ।
तो जो भी बनाना था लंच की वो तैयारी मैंने कर दी है। अब नाश्ते में जो है ना मम्मी और पापा जी जब उठ जाएंगे ना तब उनसे पूछ के बनाऊंगी। बाकी हस्बैंड का और अपना तैयार कर लिया है। और बच्चों के लिए ना मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे और ये तोरई की मैंने सब्ज़ी बना दी है लंच के लिए, और बिल्कुल सिंपल सी बनाई है जो कि ना सभी लोग खा लेंगे। बच्चे तो नहीं खाएँगे बट हाँ हम बड़े बड़े लोग सभी खा लेंगे। तो मैंने तोरई की सब्ज़ी को कढ़ाई में से निकाल के अलग रख दिया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ ना तो ज़्यादा देर तक लोहे की कढ़ाई में जो सब्जियां होती हैं ना उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी को निकाल दिया। और नाश्ते में मैं अभी पूछना ही था कि मुझे क्या बनाना है मम्मी जी से, क्योंकि पूछ के ही बनाती हूँ, बिना पूछे कुछ बना देती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है वो चीज़ उनका खाने का मन ना हो, इसलिए फिर वो वेस्ट हो, और बिना पूछे बना दो तो फिर यही होता है। इसलिए मैंने सोचा पूछ लेती हूँ तभी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक एप्पल काट लिया हस्बैंड जी के लिए और थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। इतना सब बिज़ी रहने के बाद ना सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और फ्रूट खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रूट खाओ ना तो सेहत अच्छी रहती है। तो आजकल सेब अच्छे भी आ रहे हैं, इस सीज़न में बहुत अच्छे सेब आ रहे हैं। तो फिर मम्मी जी से मैं पूछ के आई थी तो उन्होंने बोला था दलिया बना देना गेहूँ वाला। तो बस थोड़ा सा दलिया मैंने जो है भुना हुआ तो रखा था, बट मैं जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा और भून लेती हूँ। तो दलिया भून के रख दिया। उन्होंने बोला था कि जब खाएंगे तब हम जो है बॉईल करने रख देंगे, तुम बस रोटियां सेक देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इधर मैंने ना बनाई गाय के लिए लोई। मैं हर थर्सडे को गाय को लोई देती हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग में सभी में देखा होगा। तो और जब स्कूल जाती हूँ ना तो जहाँ पे मेरा स्कूल है वहाँ पर ही सामने गाय रहती है, तो बस वहीं जाकर मैं दे देती हूँ अपने हाथों से। वैसे यहाँ पे कहीं आसपास मेरे गाय नहीं है, जहाँ से दूध आता है वहाँ गाय है, तो फिर वहाँ कौन देने जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए कि स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे गाय मिल जाती है। तो लोई में मैंने चने की दाल, हल्दी और घी और गुड़। अभी मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी ही लगा दी। वैसे गुड़ लगाती हूँ ज़्यादातर। तो गुड़ अब सीज़न आने वाला है तो अब मंगाऊंगी गुड़, क्योंकि पुराना जो गुड़ रखा हुआ है तो बहुत वैसा हो जाता है। लेकिन पता है मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ गुड़, तो बहुत अच्छा बना रहता है। तो थोड़ा सा रखा हुआ है, तो अभी मुझे जल्दी थी इसलिए मैं से फ्रिज में से नहीं निकाल के लाई, मैंने चीनी ही लगा दी। बस इसको तैयार करने के बाद इसको मैं कर लूँगी पैक। और जब मैं अपना लंच बॉक्स पैक करूँगी उसी में एक थैली में इसको भी रख लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं थर्सडे को अपने सारे काम करती चलती हूँ। और फिर हस्बैंड जी से पूछा था तो उन्होंने कहा मेरे लिए ओट्स बना दो टमाटर वगैरह डाल के। तो बिना बिना प्याज का बनाया मैंने, घी डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के छौंका, और इसमें थोड़ा सा डाला मैगी मसाला डाल के, और इसको ना अच्छे से पका लिया पानी डाल के। तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी यही खा लेंगे और एक खा लेंगे एप्पल। तब तक मम्मी पापा जी भी जाग गए थे, तो बस उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया तो फिर मैंने उनके लिए, दोनों लोगों के लिए बनाई चाय। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे, तो मम्मी और पापा जी को देने गई चाय। तब तक हस्बैंड जी भी अपना रेडी हो रहे थे। और अभी यहाँ पे 8-5 के करीब ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो बस मेरे लगभग सारे ही काम निपट चुके थे और बस मुझे रोटियां ही सेकनी थी और अपना लंच भी पैक करना था। बस ऐसे किचन में आई चाय दे के, फिर उसके बाद रेडी हो जाऊंगी। और काम तो चल ही रहा है। 8:30 पे ये लोग जो काम करते हैं ना मिस्त्री मज़दूर, वो लोग भी आ जाते हैं। फिर उनको मैं ना शाम को आके चाय देती हूँ। वैसे ना दिन में भी दिया करती थी, बट क्या होता है ना, मैं जब घर में होती नहीं हूँ तो फिर कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि मम्मी जी से इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में। तो फिर शाम को ही दे देती हूँ मैं उन लोगों को चाय। स्कूल से आके 4 बजे के टाइम पे चाय दे देती हूँ। फिर मैं सारा रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने अपना लंच पैक किया, और अपने लंच में थोड़ा सा मैंने रायता भी रखा। और एप्पल को मैंने काट तो लिया था, बट इसके ना छिलके नहीं उतारे थे, तो बस अब यहाँ पर छिलके उतारने हैं मुझे। तो छिलके उतार के ना अच्छे से खा लिया जाता है। और पता है ना, मार्केट में जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले एप्पल होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं ना। उन पर कोई ना कोई ऐसी एक लेयर चढ़ी रहती है ना, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसलिए ना वैसे तो हम इस तरह के लेते नहीं हैं एप्पल, बहुत ज़्यादा चमकते हुए नहीं लेने ही नहीं चाहिए। तो फिर भी हम ना छिलके उतार के ही खाते हैं। वैसे ना पहले पहले क्या हुआ करता था ना, छिलके सहित खा लेते थे ना, वो एप्पल नुकसान नहीं करते थे। लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट में भी कभी कभी ना चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं। तो बस यहाँ पर एप्पल छीलने के बाद हस्बैंड जी को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी, और मम्मी पापा जी के लिए सेक दूँगी रोटियाँ।
और बहुत से लोगों के यहाँ आज ना अष्टमी भी की गई थी, लेकिन बट मैंने आज अष्टमी नहीं की है, क्योंकि आज ना 12 बजे से अष्टमी लगेगी, इसलिए मैं अष्टमी की पूजा कल ही करूँगी। और कल छुट्टी भी है, तो आराम से घर में सारे काम तसल्ली से हो जाएंगे। स्कूल जाओ ना तो फिर पूजा पाठ ना ठीक से हो नहीं पाता है, भागम भाग में होता है, इसलिए मैंने आज नहीं की। और वैसे भी आज नहीं करनी थी, क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी होती है ना, तो उसका व्रत नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर छील लिया सेब हमने, और इतनी देर में आ गई थी ना दीदी, तो मैं कैमरा ऑन करके वो बाहर चली गई थी उनसे बात करने, क्योंकि वो जा रही थी स्कूल और रास्ते में घर पड़ता है हमारा, तो उनको था कोई काम। तो बस उनसे बात करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और फटाफट से, क्योंकि उनका स्कूल दूर है तो वो पहले निकल जाती हैं, बट मेरा पास में है ना, तो मैं केवल 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले निकलती हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ। और रिक्शा भी मेरा उसी टाइम पर आता है जब मैं जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले बनाई गौ माता की रोटी, और गौ माता की रोटी बनाने के बाद फिर मैं मम्मी पापा जी के लिए कुछ रोटियाँ सेकूँगी और अपनी रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि 3 बजे तक ना बहुत टाइम हो जाता है, तो मैं अपना लंच स्कूल में ही कर लेती हूँ, फिर आके इन सब लोगों का बनाती हूँ। तो बीच में फ्रूट वगैरह कुछ भी खा लेते हैं सभी लोग नाश्ता करने के बाद। फिर उसके बाद मुझे रेडी भी होना। इधर ना मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। कल क्या हुआ था कि कल मम्मी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो देर तक सोए रहे, तो इस वजह से मैंने सुबह को मशीन नहीं चलाई। मशीन चलाओ ना तो शोर होता है ना, तो वो लोग सो रहे होते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो वो कपड़े ना कल के गीले रखे रहे बाल्टी में। वैसे मैं थर्सडे को बहुत ही कम वॉश करती हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह को वॉश किए। और इधर नाश्ता हो गया था रेडी हस्बैंड जी का और मेरा, तो फिर नाश्ता लगा दिया पहले मैंने उनका, फिर उसकी रोटी वोटी सेकने के बाद फिर मैंने फटाफट से अपना किचन को भी क्लीन किया, क्योंकि किचन को क्लीन करके ही जाती हूँ। और इसलिए थोड़ा बहुत मतलब काउंटर टॉप साफ़ कर जाती हूँ, गैस भी क्लीन कर जाती हूँ, जिससे कि ना गंदा ना लगे। और अच्छे से साफ़ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा हो जाता है कि गंदा नहीं लगता। और अभी टाइम हो रहा था यहाँ पे 8:30 बजे का, तो मतलब अब रह गई थी मेरे पास 15 मिनट। 8:45 पे मैं निकल जाऊँगी अपने जॉब पे। तो बस यहाँ पर फटाफट से किचन करूँगी क्लीन। उसके बाद ना कपड़े भी मशीन में चल रहे हैं, और उनको स्पिन करके 5 मिनट में कपड़ों को फैला दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी जॉब पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा किचन हो गया है क्लीन, क्योंकि किचन जब क्लीन हो जाता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने सारा काम निपटा दिया है। तो बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करती हूँ। और वर्किंग मॉम के लिए ना डबल ड्यूटी होती है, घर की भी ड्यूटी और अपना जो जॉब करते हैं उसकी भी ड्यूटी। तो ये सब मैं निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ ब्लॉग में। तो किचन हो गया क्लीन, और जिससे मैं क्लीन करती हूँ उसको फटाफट से धो के और सुखा दूँगी कपड़े को। और अभी ना बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और आंटी आ रही होंगी, वो 9 बजे आ जाती हैं, मैं जाती हूँ और वो आ जाती हैं, क्योंकि मम्मी पापा जी फिर देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पर हो गई पूरी क्लीनिंग। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में रेडी होने के लिए, और रेडी होने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे ना बेटा मेरा सोया हुआ है बेड पे, इसलिए मैंने अभी उसकी तरफ नहीं किया है कैमरा। तो बस मैंने ये ना, अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो मैंने ये चिकन वाला कुर्ता पहना है। थोड़ा सा इसका कपड़ा मोटा है, उस पर वाइट कलर का जो थ्रेड वर्क होता है ना वो हो रहा है वाइट कलर के धागे से, तो कपड़ा भी थोड़ा मोटा है। और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैं इन कपड़ों को ना इसी मौसम में पहन पाती हूँ। तो बस सिंपल सा लुक किया, फटाफट बाल काढ़े, बाल कंघी करके रबर बैंड लगा के, और मैं स्कूल के लिए हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। और बस अब मेरा रिक्शा भी आने ही वाला है 5 मिनट में, और आ जाएगा फिर मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार कर दिया, और देख सकते हैं आप बेड पे थोड़े बहुत कपड़े फैले पड़े हैं, जिनको मैं आके समेटूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, और कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो बस वर्किंग मॉम का यही सब जिम्मेदारियाँ होती हैं जो मैं पूरा निभाने की कोशिश करती हूँ। तो बस हो गई हूँ रेडी। ये तो डबल वाला दुपट्टा इससे बांधूँगी मैं मुँह। तो आ गया था फिर मेरा रिक्शा, और मैं निकल गई हूँ स्कूल के लिए। और स्कूल में पीटीएम भी है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसको भी अटेंड करना है, जाना ज़रूरी है। तो कोई ना कोई चेकिंग के लिए आ सकता है, और भी टाइम हो रहा था 9 बजने में 5 मिनट की कमी रह गई थी, फिर मैं पहुँच गई। अब ये स्कूल का है जहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई है, और मीटिंग में ना सारे लोग आ चुके हैं, और सब जितनी भी महिलाएं पुरुष सब आए हैं।
तो उनको चाय और नाश्ता दिया जा रहा। और सभी लोग हैं, गांव के लोग ऐसे हैं कि ऐसे ही कपड़ों में आ जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बस ये है कि कुछ लेडीज़ हैं जो मुँह ढके हुए हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलूँगी, राधे राधे।